थी। हम चारों भाइयों को आदरणीय भारती दीदी जी ने भेजा है कि आप जाओ थोड़ा सीख के आओ। 12 साल पहले भी दीदी ने जब गुजरात का जिला जेल का प्रोग्राम निकला था जेलों में प्रवचन करने के लिए, तब भी दीदी ने मुझे 1 महीने भेजा था कि आप जेलों में प्रवचन करने के लिए जाओ। तो ऐसे ही ये फिर रिपीट हुआ। मैं एक बात का भाई साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक बात निकली थी कि ज़मीन के मालिक हम होते हैं लेकिन हम किसी और को दे देते हैं तो वो ये यौगिक शाश्वत खेती करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं भी किसी और को ज़मीन दे देता हूं बुआई करने के लिए, फसल निकालने के लिए। तो क्या हुआ, 4 साल पहले मूंगफली निकालने के टाइम जब मशीन लगता है और मूंगफली निकालने का टाइम होता है तब बारिश का सीज़न भी ऐसे अचानक बारिश आ जाती है। तो मैं वहाँ खड़ा था तो बोले संजय भाई क्या करें, अभी बारिश तो सर पे है, क्या करें, निकाले नहीं निकाले। मैं बोला आप चिंता नहीं करो, 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं। तो क्या हुआ, चारों ओर बारिश है, हमारा खेत बीच में रह गया। ऐसा 1 साल नहीं, लगातार 4 साल से हो रहा है। तो ये उसके ऊपर प्रभाव हो गया कि इसका बाबा कितना काम करता है। तो अभी जो भी है दवाई छाटना वगैरह होता है ना, तो पूछते हैं संजय भाई ये पेस्टिसाइड लगाए क्या, तो हम हो सके जितना हो सके उतना कम। अभी ज़मीन में यूएपी यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया, वो पूरा ऑर्गेनिक हो गया है, सॉइल ऑर्गेनिक हो गया है। लेकिन कीटनाशकों में बहुत कभी रेयर हेवी अटैक आता है तो ट्राई करते हैं पहले अपने जो देसी नुस्खे है इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर 1 बार 2 बार जाते हैं। लेकिन मेरा संकल्प है और पावरफुल संकल्प है, क्योंकि मेरे लौकिक पापा को कैंसर आया था, तभी डॉक्टरों ने मुझे बोला, राजकोट के बड़े बड़े डॉक्टर, कि भाई साहब ये कैंसर है ना, वो आने का मेन रीज़न है अनाज। तब से मेरे माइंड में है कि खाए तो अच्छा खाए, वरना फिर कोई इसका रास्ता ऐसा निकाले कि गेहूँ अनाज तो हो जाते हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन सब्जियां निकालना बहुत, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो कोई ऐसा हम रास्ता निकाले, ऐसा कोई कीटनाशक बनाए, प्रयोग करे बाबा को याद करके, ऐसा कोई एक्सपीरियंस लोगों को दे, ऐसी कोई दवाइयाँ दे, ऐसा कोई प्रयोग निकाल के दे तो कीटनाशक का भी कंट्रोल हो जाए। और मैं भाई साहब को ये भी कहूँ कि मैं दीदी की ओर से, दीदी भी हमको छूट देती है। मैं 2012 में सब जगह प्रवचन करने के लिए दीदी मुझे भेजते थे, लेकिन 2012 के बाद राजकोट के रिट्रीट और जो भी सेंटर बने तो दीदी ने मुझे कंस्ट्रक्शन में बिठा दिया कि अभी आप भाई ये संभालो, सारी सेवा ये करो। तो कंस्ट्रक्शन में भी ये बहन जी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, सांप का वगैरह। तो हमारे रिट्रीट में जब ज़मीन लिया, जहाँ पत्थर उठाओ नीचे बिच्छू, कोई भी पत्थर उठाओ नीचे बिच्छू, कभी हमने मारा नहीं है, सारे बिच्छू ऐसे ही चले गए। अभी बिच्छू निकाले सांप आ गए। आप नहीं मानो, पहली बार जब सांप देखा मैं इतना डर गया और ऐसे खड़ा रह गया, क्या करे, मारे क्या करे। तब जैसे ये लगा कि बाबा मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये बच्चे, ये भी मेरा बच्चा है। तब से लेके हमने कभी सांप नहीं मारा है। 70 सांप पकड़ करके हमने उसके और दूर दूर एरिया में छोड़ के आए। इतना बड़ा ड्रम रखा था, सांप पकड़ के उसमें डाल के फिर 2 जने जाके छोड़ के आते थे। आज तक कहीं भी कोई भी हिंसा ऐसी बाबा के घर में नहीं हुई है। लेकिन दीदी ने यह भी बताया छिपकली से डरना मुझे भी लगता है। और क्या होता है, बहन ने बोला ना, चितरी चढ़ती है, ऐसे देख के थोड़ा ऐसे हो जाता है। लेकिन आपसे सीख के जाऊंगा। अभी जिस रूम में छिपकली देखता हूँ ना, वहाँ सोने नहीं जाता हूँ। अभी दीदी से सीख के जाऊँ, अपने संस्कार बदले, ऐसा करें। और ऐसी आपने चांस दिया, हम यहाँ रहे, अच्छा लगा। और आप सबका भी धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति। बहुत अच्छा।